बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराना इंतहाई लाजमी है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि आप किन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन गाड़ियों का इंदराज पहले ही RTO ऑफिस में है, जिन गाड़ियों की NOC आपने बैरूनी यूटी या रियासत से आपने गाड़ियाँ ख़रीदी, महंगे या सस्ते दामों पर पैसा तो आपने जेब से निकाला। उसके बाद आजकल हमने देखा HR, DL, MH ये गाड़ियाँ सड़कों से गायब है। और इसके क्या माने हैं और किस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ARTO ऑफिसों में लोग जो हैं वो क्या अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके कागजात मुकम्मल हो जाए, या उन्होंने गाड़ी डीलर से ख़रीदी थी और NOC लाना भूल गए थे या लेना नहीं चाहते थे। इस पर मुफस्सल तफसीलात, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों और फौज के बीच में एनकाउंटर्स की खबरें लगातार आप देख रहे हैं। आज भी मामला डिफरेंट नहीं था। कल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद अनवर खान के रिहायशी घर वाक़या आरीबाग नवगाम मुज़ाफ़ाती इलाका और श्रीनगर में बंदूक बरदारों ने यलगार की थी और रमीज़ राजा नामी पुलिस एहलकार इसमें मारा गया। सर्विस राइफल तक उड़ा ले गए और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला और IGP कश्मीर ने दावा किया कि LET के 4 मिलिटेंटों ने ये कार्रवाई अंजाम दी और उसके बाद ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। कुछ घंटे बीत गए। काकापोरा से मिली इतलात के मुताबिक, जो कि जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में पड़ता है, इलाके में सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली कि 3 से 4 मिलिटेंट किसी जगह बैठे हैं, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन से कबल मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी या सरेंडर की पेशकश की गई और उन्होंने एक बार फिर इस ऑफर को ठुकराया। गोलियां बहुत देर तक चलती रहीं। हालांकि गोलियां और इनकाउंटर साइट पर एहतजाज भी हुए। कुछ मकामी शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि मोहम्मद अनवर खान BJP लीडर के घर पर जिस मिलिटेंट ने हमला किया था वो भी मारा जा चुका है इन 3 मिलिटेंटों में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो सर्विस राइफल उड़ा के ले गए थे उसको भी वापस लाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF, आर्मी ने कम वक्त में इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया और उसके बाद दावा किया कि वो राइफल भी वापस लेके आए हैं और उस मिलिटेंट की लाश भी जिन्होंने कल हमला किया था। यानी कुछ घंटों के बाद ही पुलिस का ऑपरेशन चला। IGP कश्मीर ने इस वाक़े के हवाले से श्रीनगर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा लावेपोरा, श्रीनगर का बागात और उसके बाद नवगाम और मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन मिलिटेंटों की निशानदेही की है जिन्होंने हमले किए हैं और बहुत जल्द इसके नताइज आपके सामने रखे जाएंगे। IGP कश्मीर विजय कुमार ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल दिन में नौगांव श्रीनगर में BJP के लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OSW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट महला का कूड़ा में जो एक नवाजदार है उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी, CRP, पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। इनकाउंटर में सर जो एक AK मिला है, 1 पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और हम लोग श्रीनगर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। बाकी जो और 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें
उबैद शाहिद, इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे। और जो गाड़ी जो है अल्टो 800 JK 13E2098, ये गाड़ी टेररिस्ट ने यूज किया था। ये गाड़ी उसी आदमी का है जिसके घर में इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर जहाँ हुई है उसके बाहर गाड़ी रखा हुआ था। इसको भी हम लोग गाड़ी के नंबर को परस्यू कर रहे थे, उस घर तक पहुँचने इससे भी हम लोग को मदद मिली थी। एनकाउंटर के बाद IGP की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियां दोबारा पैदा हुई हैं। दरअसल अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद कुछ बदलाव देखने को मिला। जो बाइडन की सरकार ने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इंसानों को अपने हकूक़ देने का हक जमहूरी तर्ज अमल कहलाता है। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर होने लगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफ़र किया न सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन के लिए पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने यहाँ तक ऑफ़र किया कि कपास, धागा और बाकी चीज़ें जो है पहले मरहले में दोनों मुल्कों के रिश्तों को उसवार, बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ये शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जब रिश्तों में बदमज़गी पैदा होती है, जब रिश्तों में दूरियां और तलखियां पैदा होती हैं, तो उसके बाद कहीं से शुरुआत करनी है और ये शुरुआत ट्रेड से ही हुई। और अमूमन कहा जाता है कि जब ममालिक या स्टेट्स के बीच में रिश्तों में दूरियां पड़ जाएं तो दोबारा तजारती अंजुमन इस रिश्ते को बहाल कर सकती है। हिंदुस्तान ने भी कोशिश की थी और पाकिस्तान ने इसका पहले ही स्टेज पे बड़ा वेलकम किया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और काबीना के फैसले की रूह से कहा कि फ़िलहाल रिश्तों को बढ़ाने से कबल जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की तारीख को वापस लौटाना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछकर ये मामलात नहीं किए गए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पार्लियामेंट के ट्रेजरी बेंच ने इसे बिल लाकर जुबानी वोट से पास किया था और 35 से 370 की मनसूखी हुई। इसके साथ जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने दोनों ममालिक के बीच में रिश्तों में हुई तलखियों को दूर करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और बाकी लीडरशिप ने कहा कि दोनों मुल्कों के रिश्तों को बेहतर होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और एक बार फिर सरहद पर दोबारा सीज़ फायर हुआ और इसका फ़ायदा काफ़ी हद तक वहाँ के रिहाइश पजीर और दोनों के मुल्कों के बीच में काफ़ी कम्युनिटीज़ को हुआ। लेकिन वक्त गुजरता गया। फ़िलहाल जो इंडिया ने ऑफ़र किया था पाकिस्तान को, कपास, रुई और बाकी चीज़ों की फ़िलहाल ट्रेड शुरू की जाए, फ़िलहाल थम सी गई। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान का न सिर्फ सियासी ढांचा, सिक्योरिटी ढांचा और बाकी ढांचों को किस तरह से मुश्तरका एक हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है, तब जाके दोनों ममालिक के रिश्तों में बेहतरी आ सकती है और जम्मू कश्मीर समेत तमाम मामलात पर जो है लीडरान जो है बैठेंगे और बातचीत भी की जा सकती है। और नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सड़कों का रुख किया। दरअसल PDP सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर आज पार्टी की सीनियर क़यादत और नौजवान क़यादत ने मुश्तरका तौर पर अपने पोलियो ऑफिस से बाहर आकर ज़ोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीब कुंबों को बहुत मुश्किलात में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमो और बाकी गाड़ियां बैरून रियासत से लाएं, बैरूनी UT से आप लाएं, लेकिन उसने अपने कागजात जो है वो जो अमल था वो मुकम्मल किया हुआ है। लेकिन इस तरह से इस मामले को दोबारा उठाना, इससे गरीब परिवार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इस मौके पर इस जुलूस की क़यादत करते हुए लीडरान ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया कि इन फैसलों पर दोबारा नज़रसानी करें ताकि गरीब परिवार, कुंबे और बाकी परेशानियां जो है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। काले कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। इस पे ये ज़्यादती हमें मंजूर नहीं है। ये जो काले कवानीन ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन्हें विड्रॉ किया जाए। जियोलॉजी एंड माइंस का मसला है। देखिए हमें बाहर नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे हम। ये भी क्या हमें हक नहीं है या हमें कानून हक दे रहा है? इस हक को भी हमसे छीना जा रहा है। कितनी ज्यादतियां यहाँ के बच्चों के साथ की जा रही है, यहाँ के बुजुर्गों के साथ की जा रही है। हम ये चीज सहेंगे नहीं। जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है, इस ज्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ सारे को। और नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में अमूमन जब खबरें एक डॉक्टर के खिलाफ होती हैं तो एक बहुत बड़ा फैलाव आ जाता है और बहुत लोग सोच विचार करते हैं, जनाब डॉक्टरों ने तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन खबर आई। आइए आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं सीधे जनूबी कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक मरीज़ा ने डॉक्टरों पर इल्ज़ाम आयद किया
गफलत शारी का एक मकाम होता है, लेकिन तमाम हदें क्रॉस की गई, जिसकी वजह से मरीजों को रोज़ बरोज़ गो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। हालांकि इल्ज़ामात अपनी जगह है, डॉक्टरों ने अपने रुतबे को और बढ़ाने के लिए कई बार अच्छे काम किए, बल्कि बेशतर मौक़ों पर कोविड-19 में नुमायाँ रोल अदा किया। लेकिन दूर दराज इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में जब आप इस तरह की नेगलिजेंस या गफलत शारी करेंगे तो मरीज़ा के एहतजाजी लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना लाजमी है। पेशेंट, मुझे एक्चुअली ये टाइमिंग नहीं पता, फिर मुझे 8:30 को कॉल की, मैं आई 8:30, पेशेंट को वॉमिटिंग हुई। मैंने जब देखा एडमिट फाइल पे पेंटाप दिया, वो इंजेक्शन पेंटाप ओंडम सिंपल नॉर्मल सा। अब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, मैंने खुद इंजेक्शन दिए, मैंने खुद सेफ्रॉक्सोन दिए सिंपल। बस मैं गई काउंटर पे सेफ्रॉक्सोन लेने, उन्होंने बोला थोड़ी टाइम बाद आना। ये कि कुछ ये गारमेंट्स लेने हैं, ये कुछ यहाँ की शॉपिंग चल रही है, सेफ्रॉक्सोन थोड़ी देर बाद आओ सेफ्रॉक्सोन ले। फिर मैंने बाहर लाया सेफ्रॉक्सोन, साल्बेक्टम सेफ्रॉक्सोन। फिर जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हुआ तो फिर बोला, मैंने खुद देखा सीबीसी के कोई नर्स नहीं आई सैंपल लेने के लिए, कुछ भी नहीं बोला मुझे। मैंने एक खुद प्राइवेट में जॉब किया, मुझे पता है पेशेंट के साथ जाना है, उनको बोलना है ये सैंपल ले जाओ, क्योंकि सारे पढ़े नहीं एजुकेटेड नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड बहुत होते हैं, उनको बताना जरूरी होता है कि पेशेंट को क्या क्या करना है। और कुछ नहीं, रात भर कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं, खुद मैंने जो किया खुद किया, और कुछ भी यहाँ को कुछ नहीं है। देखिए, जो भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट होता है उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। उसको JR एडमिट करता है, SR एडमिट करता है, फिर प्रॉपरली जब वार्ड में वो जाती है तो प्रॉपर राउंड्स होकर मॉर्निंग इवनिंग राउंड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने देखा नहीं होगा, यू कैन चेक इट फ्रॉम द फाइल आल्सो। लेकिन अगर आपको तब भी लगता है कि इसके साथ या इसकी जो रिक्वेस्ट है कि इसको इंक्वायरी की जाएगी, मैं इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अपने हॉस्पिटल से कराऊंगा, अपने HOD मेडिसिन के साथ से जो भी क्लियर होगा वो पिक्चर आपके सामने क्लियर आएगी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बहुत कम बार आप क्राइम वाक़यात सुन पाते हैं। बहुत कम बार ऐसा हमने कई बार देखा कि जब डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर मैंने कहा था कि नावपोरा और दीगर इलाकों में ख़वातीन का जुलूस प्रेस कॉलोनी पहुँचता है, तो बुज़ुर्ग और बड़े आइमा मसाजिद जो है इस तरह के मामलात किसी वक्त में हल करते थे। लेकिन अब ये सारा मामला जो है आउट ऑफ रेस हो चुका है। लेकिन आज की ताज़ा तस्वीरें, यह रेंज पट्टन का इलाका जहाँ पर मकामी शख्स अल्ताफ़ अहमद की हिलाकत के बाद इस मामले की निस्बत पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, केस दर्ज किया था। आज दोबारा फैमिली ने तकाजा किया कि मज़कूरा शख्स मरा नहीं बल्कि मारा गया, और इल्ज़ामात आयद किए दूसरे अफराद खाना पर कि किस तरह से एक चाल रची गई थी, फिर उसके बाद शख्स का कत्ल किया गया। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिदायत पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई, और उसके बाद सैंपल्स हासिल करने के बाद पता चलेगा कि मज़कूरा शख्स को किस चीज़ का और किस ताकत पे इस्तेमाल करके इसकी हिलाकत हुई है। मकामी लोगों ने आज गवर्नमेंट के इस फैसले की ज़बरदस्त सराहना की है। आज हमारे नुमाइंदे राही निसार ने इतला दी है कि पोस्टमार्टम का सिलसिला तेज़ कर दिया गया, और अल्ताफ़ अहमद के रिश्तेदारों, करीबी रिश्तेदारों ने बताया कि इस तरह के वाक़े में पुलिस को और ज़्यादा तहकीकात में तेज़ी लानी होगी, सूरत लानी होगी, तब जाके वाकई अगर ये कत्ल का मामला है तो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मसला इत पे अस कोरुक सुबह फोन, गाश थोड़ा मान लोगमुत इन तो फोन कोरुक, दोपुक यह सा इत पे अल्ताफ अहमद सह अमिस बेन, अस दोपुक अमिस बेन, दोपुक यह सा गुजराव, अस दोपुक कित पे, दोपुक अमिस गो प्रेशर ज्यादा तो अमिस हसा लोग दब अथ सत गुजराव यह कत कोरुक अस फोनस पे, पे पता कहें वत इथे पे बुथ छलना वो तो कर गाड़ तो द्राय ये योत वत ये वो जबरदस्त हालात खराब, अमिस वो यह नर फट खोवर नर, अमिस बुथ सोरे जख्मी, बुथ अमिस यूत जख्मी इंसान दपान जन पंजो जुलमुत, मगर यह मा गए तम सत वो तम सात रोज ना अनासिर कुन दिमागन कर कहें वो कि दबे मा लोगुस खबर कन सती मा लोगुस, मगर पत गो वारिया शक अमन कस्तन हूँ अमन कथन हूँ बोज कह वारियान जायन हूँ बोज, कोर पुलिस तम सात फोन या चौक पे पटन थानन कोर सपोर्ट, तमिस SHO हेको नख्त वालित, तमिस DSP हेको अगर बूट वन तुलन तुलो बूट तमिस, मगर सह असल अस कुन पे खुदा कर बेचुन, मगर करो यह केस यह गस ननुन, यह गस ननुन, यह दलील गए तो गए क्या यह मोर कम बस युत अस ये और वत न हालतन मज
اس وش امس ہٹس زخم نس پھٹرات یہ اچھ امس بند یہ نر یت واش نیران کہ یہ امس پھٹرمت یہ یت نسن درا کہین امس نر تہ پھٹرائت امس بتس تہ پھٹرات کرت بی تم وز تم دہ روٗد پیوان نبر کنس ایٖژاہ رب تمس ربہِ پیوٗت پلون تمس پلو تہ تھمت بدلٲیِتھ تمس پلو تہ تھمت بدلٲیِتھ أسۍ چھِ ونان اَسہِ دِیِو اِنصاف اَسہِ دِیِو اِنصاف اَسہِ دِیُن قٲتل نوٚن کٔڑِتھ. ناظرین جموں کشمیر میں جب کمرشل گاڑیوں کی اب بات کرتے ہیں بڑا ٹائم ہوا جب 52 سیٹوں والی یہ گاڑیاں جو ہے اب تقریباً آف روڈ ہونے لگی ہے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں اور آج کے دور جدید میں گزشتہ 10 برسوں سے ہم نے دیکھا کہ سومو ایسوسیشن اور اس کے بعد تویرا ایسوسیشن اور اس کے بعد اسکارپیوز بھی اب روڈ پہ دوڑتی نظر آئیں جو کمرشل وہیکل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. بڑے ٹائم سے ان کے جو ایلز وغیرہ ہیں وہ بننے بند ہو گئے. بڑے ٹائم سے روٹ پرمیشن نہیں مل رہے ہیں. ٹرانسپورٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. دراصل لنگیٹ میں آج مقامی لوگوں نے اپنا احتجاج کیا اور احتجاج کے دوران سومو ڈرائیورز ایسوسیشن نے اپنے مطالبات ضلع انتظامیہ کے سامنے رکھے. کہ ہمارے پاس سومو سٹینڈ کے لیے جگہ ہے نہیں ہے. اب تو ہم رہ رہے ہیں لیکن یہ تو مخصوص جگہ نہیں ہے, کوئی اس پہ کوئی پیپر نہیں ہے, کوئی وہ چیز نہیں ہے. خدا نہ کرے کل کچھ یہاں ہو جائے, ہم کتنے پریوار کتنے گھر کے لوگ یہاں اس سٹینڈ میں کام کر رہے ہیں, اپنے بال بچے کسی کو اپنی گاڑی کوئی کسی نے ڈرائیور رکھا ہے, کتنے گھر اس سٹینڈ سے چل رہے ہیں. ایجنٹ بھی ہے, پریزیڈنٹ صاحب بھی ہے, بہت سارے لوگوں کا گھر مطلب کھانا پینا اسی سٹینڈ سے نکلتا ہے. ہمیں مختصر کسی جگہ بڑا اچھا سا جگہ مطلب نام کر کے دیجیے تاکہ ہم بھی عزت سے یہاں پہ رہیں گے. ہمارا مطالبہ خالی یہی ہے کہ برائے مہربانی ہمیں سومو سٹینڈ لنگیٹ کے لیے کسی جگہ مقرر کیجیے. ہم روڈ پہ رہ رہے ہیں, کبھی کبھار وی آئی پی موومنٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, پولیس والے بھی پریشان ہوتے ہیں. ان بیچاریوں کو بھی ہمارے وجہ سے کبھی کبھار ڈانٹ بھی کھانا پڑتا ہے. یہاں ہمیں اپنا کام کا دن چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یہاں کیونکہ ان کا روڈ کلیئر ہونا چاہیے. اب ہم آپ کے وسادت سے یہ بات ہمارے اعلیٰ حکام تک پہنچنا چاہیے. اور ناظرین جموں کشمیر میں جب آپ یوتھ سرفنگ سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں کھلاڑی NIS وغیرہ مکمل کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن اگلی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں, یہ پولو ویو کا انڈور سپورٹس کمپلیکس جہاں پر آج کوچ صاحبہ کے ساتھ ساتھ بچوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کیا. کہا بڑے ٹائم سے ہم آنے لگے تھے, کووڈ-19 پیڈیمک کے بعد انڈور اسٹیڈیم پولو ویو والا جو ہے, جو حال ہی دنوں میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے عوام کے نام وقف کیا تھا. اس کے بعد بچے دور دراز علاقوں سے وقت گزارا کرتے تھے, یہاں پر مارشل آرٹ, تھنگ تھا اور باقی سپورٹس میں حصہ لیتے تھے. لیکن کل سیکرٹری سپورٹس کی ہدایت پر فوری طور پر بچوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی. بچوں کے ساتھ ساتھ والدین نے زبردست تشویش کا اظہار کیا. کہا فرصت کے لمحات بچوں کو بہت زیادہ دباؤ ہے اور اینڈرائڈ اور ڈیجیٹل لائف سے نکل کر تھوڑا سا موبائل سے تھوڑا سا وقت مل جاتا, لیکن بچوں کے داخلوں پر کس طرح سے پابندی عائد کر دی گئی ہے. جبکہ سرکاری انتظامیہ کی مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے باضابطہ طور پر گورنمنٹ ہی اپنے کوچز جو ہیں وہ انڈور اسٹیڈیم بھیجتے ہیں اور ان کے ہی کلاسز جو ہے شروع کیے جا سکتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ سے تھوڑا سا نجات مل سکتی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک کوچ صاحبہ کافی ٹائم سے ان کا دعویٰ ہے کیرلا سے انہوں نے NIS مکمل کیا ہے, جب وہ بچوں کو ٹرین کرتی تھی کم از کم موجودہ دور میں اس کو موقع دیا جانا چاہیے. احتجاجیوں نے سیکرٹری سپورٹس کونسل اور ڈسٹرکٹ افسران سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے. They are not letting us play inside, not roam and play. So they are not entering us. So we need space. We want justice. Thank you. اور ہم 3 سال سے یہاں پر کھیل رہے ہیں ٹائیکوانڈو کھیل رہے ہیں 3 سال سے, اور یہاں پر آج انہوں نے اچانک سے بند کیا, بولا کہ آپ لوگ یہاں نہیں کھیل سکتے ہو. یہاں کی جو ڈویژنل کمشنر میم ہے آفیسر نزہت آرا میم, انہوں نے ہمیں نکالا یہ ریزن دے کے کہ بوائز اور گرلز اکٹھے پریکٹس کرتے ہیں, جبکہ بیڈمنٹن, جوڈو سب میں یہاں پر جو بھی گیم یہاں کھیلتے ہیں ان میں کمبائنڈ بوائز اینڈ گرلز کھیلتے رہے ہیں, اس لیے ہمیں نکالا گیا. آپ نے ان کو نہیں بولا کہ ہم بوائز اور گرلز الگ الگ کھیلیں گے؟ ہاں بولا کہ, لیکن ہمیں وہ اسپیس نہیں دے رہا ہے, جگہ نہیں دے رہا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بوائز گرلز الگ الگ کھیلیں گے تو اس کے لیے جگہ دے دو ہمیں.
जहाँ हम लोग खेलेंगे। अब आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ, आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें जगह मिले और इस मैम को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमारे साथ से नाइंसाफ़ी हो रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान तजम्मुल और साथी वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ दीजिएगा इजाज़त। चंद तिजारती पैगामात, उसके फ़ौरन बाद नई दिल्ली स्टूडियो से आप बराह रास्त कश्मीरी में खबरनामा देख पाएंगे जम्मू कश्मीर के हालात वाक़या से मुतल्लिक। उसके फ़ौरन बाद देश दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर जारी रहेगा। इस हफ्ते दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने साथ दिया और दोबारा अगर नसीब हुआ तो मुलाकात होगी सोमवार को ठीक 6:30 बजे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।